तो उघार के दांतवा देखू लाइट से जाके दूसरा के देखे लगन तो कहूँ के भैया बोलत नहीं के। मित्रों नमस्कार, मैं बलवंत सिंह सिकरवार, आप देख रहे हैं भारत एपी। अभी हम मौजूद हैं गाजीपुर ज़िले के रेवतीपुर ग्राम में, जहां एक बहुत ही दर्दनाक हादसा सामने आया है और एक डॉक्टर की घोर लापरवाही सामने आई है, जिससे डॉक्टर की घोर लापरवाही के चलते एक नवविवाहिता युवती की तत्काल मौत हो गई है इलाज के दौरान। दांत में दर्द था, परिजन लेकर के उस हॉस्पिटल में गए और डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और इंजेक्शन लगते ही वो चिल्लाने लगी, छटपटाने लगी और समय नहीं लगा उनकी जान जाने में। आइए उनके परिवारजनों से हम जानने का प्रयास करते हैं। ये उनकी सासू माँ हैं और इस व्यवस्था के बारे में ये बताएंगे, ताकि ये खुद वहाँ उनको ले करके डॉक्टर के पास गई थी। आप उनकी सासू माँ हैं? हाँ भैया, हम सासू हैं। अच्छा, उनका नाम क्या था? के कर जो डेथ हुई है? रुचि यादव। रुचि यादव। और उनकी शादी आपके घर में हुई? हाँ। वो लड़की कहाँ की थी? आई अजूरपुर के। अजूरपुर? कोट अजूरपुर। वो बलिया की? हाँ हाँ हाँ। तो शादी कब हुई थी उनकी? 23 महीने के। तो क्या दांत में पहले से भी शिकायत ऐसी दर्द की आ रही थी क्या? हाँ। पहले भी इससे घटना से पहले भी दांत में दर्द हुआ था? हाँ हाँ। तो आप उस समय कहाँ इलाज कराई थी? करौले लिया गाजीपुर। अच्छा, गाजीपुर। और ये दर्द होने लगा तो आप कहाँ, गोपालपुर है कहीं? नहीं, ये रेवतीपुर। अच्छा, रेवतीपुर। अच्छा, तो ले जाने के बाद फिर क्या हुआ वहाँ पे, क्या स्थिति है? लेके गई भैया ना जी तो गोले लिया के गई जी तब गई जा, तब वो जा 2-4 आदमी और ही रहुए। जी। तब हमनी के बैठू ही जा तो कहुए कि बाटे तेवन का बात तो कहुए कि दांतवा ने दुखाता टेले देखी ना ये दूधवा फूल गइल बा। तो उघार के दांतवा देखू लाइट से आ देख के कहुए कि चलो ऊपर सुइया दे दी, जो झुरा जाई तब बाटे तेवन दांतवा निकाल दे। तो रानी हमार जाके बैठ हुई, सुइया दी हुए आ रानी हमार 10 साली बाटे खोख हुई आ बाटे तेन खोख के करे लगवी, हाफने लगी? हाँ करे लगवी। आ जब छिकती छींक करत तो कहूँ कि का हो मरचा लगा के सुइया दे देला का, और कुल आदमी नहीं के छीका तो उहे छीके लगल, का कैला हो। ठीक आने का मतलब कि उनको दवा का रिएक्शन इस साफ दिख रहा है कि दवा रिएक्शन कर गया था, इसी वजह से वो छींक रही थी। हाँ, तो लगवे कहुए कि बाटे जवन ना मत आराम, तू बैठा घबरा जानी, बाटे सुस्ती आ गई बा उनका कमजोरी के सुस्ती आ गई, एथुआ लागल सुइया। तो कहें कि सुइया लागल ठीक बा, हम तन की बैठू ही हो भैया, हे भगवती हम तन की बैठू ही। बैठला के बाद हमारे पेटवा में हौले लगुए, जाके दूसरा के देखे लगन तो कहूँ के भैया बोलत नहीं के, न बोलते भी न तकते बिया, उ लरुआ गइल बिया। तो तू देखो करा के आओ जे देखो, कहते कि अरे देखा तनी बच्चा तनी पानी लेके आओ। पानी लेके हुए ओकरा मुँह पर मारे तना, पानी पियावा तना तो पानी गिरे तब भूइया की हम लगे जाके देखा तनी पानी गिरे तब भूइया, तू पानी पियावा तड़ा बिया के पानी पियो भैया ना पानी ना पियत रहुए तब बाटे तेवन पानी मारे लगुअन। आ दूसरा डॉक्टर के बारे में फ़ोन करके बोलाऊँ, जब बोलाऊन तो कहूँ कि अरे भैया हमार गौवा छोड़ा देला का हो दादा, अरे हमार गौवा छोड़ा देला का हो दादा, अरे हमार केहू नहीं खे गवा पीछा हो दादा, हम के करे से भैया के बोलाई तो बोला ला मर्द कोई नहीं था ना, केहू नहीं। हाँ, तो कहूँ कि हमारे भैया के बोलाई का, तो कहता कि बोलाओ। तो जाके भैया के बोलावी, भैया दूसरा के फ़ोन करके बोलावी तो हमारे लड़का हो जाए रामे चौतर रहुए, कहे कि का हम आ गई नहीं। कहें कि भैया हमारे गाँव छूट गई, जल्दी आओ भैया हमारा अवन गाड़ी मंगावे। कहता कि तू मंगावा, तो हम कहूँ कि तू मत मंगाओ भैया, इन्हीं के मंगावे दो आ इनके संगे लेके चलो, जहाज लेके चलब तो इनके संगे लेके चल। सुइया दवाइया ये न कैले बाड़ा, ई सुई देना हमार रानी खोखे लगली है, खोख के आई रे माई कह के उनकर प्राण निकल गई, हम उजा रहल बानी। अच्छा, वो डॉक्टर के नाम का है? नाम बचावा कुल जानता आदमी, एजा के लड़का आदमी कुल सब जानता है। हाँ सबके पता? हाँ सबके पता बा, कोई सबके पता बा। तो पुलिस के खबर के दी है कि पुलिस वजह पहुँचली है?
अब खबर देनी जा। भैया हम ना देनी है बाकी अब लड़का बाटे एगो हमार बाटे जवन नाती है वो खबर देला से कि कैसे खबर पौला हन जाए तो अपन हो जाए जूझला हन जाए तो कहला जा कि माटी हम ले जाए कहलिए माटी हम तो के ले जाए ना दे पुलिस ले जाता लो। पुलिस ले जात रहा तो हम कहने कि ले जाए ना दे हमार माटी रहे दो जौले ओकरा गाँव के केहू आई ना वो माटी के देखी ना तौले हम माटी ना ले जाए दे। हाँ तरह तरह के बात तभी बा वहू आदमी के संशय हो सकेला। तो उनकर बाप भाई आई वहाँ जा दूगो भाई एगो बाबू तो बाबू बाटे ते देखुअन गोल लगुअन रोत रहुअन तुरंते बाटे जन बंद करुअन जा कि लेके चली जा कौन ठीक बा। अब तो जौन हो गए के तौन हो गए लड़की हमसे बतियवला 12 बजे कि पापा कहला कि हम दिन धैले बानी ले आए के तो हम काल ही आई रुचि ठीक बा पापा हम जाता नहीं दवाई के। कहिया दिन धैल है आपके जाए के पतो के? अभी धैल ना रहा बाबू आवत रहा दिन सोचवा के आवत रहा तो कहन कि ठीक बा रुचि जाता हूँ दवाई के तो तू जा दवाई लिए है। भैया गोइल बा बाटे बलिया गाजीपुर पढ़े जाननी जी जी। तो अब बाटे चन भैया हमार मर गई बहनी तो हम फोनावा कर कि जल्दी आवा जाओ भैया। अरे मुअली माटी गइल बा गाजीपुर गइल बा ना तो मुअल माटी गइल बा लड़का मुगल लड़की वो जो है मर गई हॉस्पिटल में खाली सुई लगावे समय सिरिंज निकाले में ओकर हादसा कुल हो गइल बा तुरंत सटरा गिरा के भागल बा धक झूल गइल बा लेकिन नहीं तो के जाए ना दे जहाँ जाए तहाँ लेके तो के जाए भाग गइल बा सटरा गिरा के अब वो सरकारी में लेके लोग गइल बा तो का लोग करी। आपके लगा उनका बोर्ड हम उनका बोर्ड लड़की हैं। अच्छा बोर्ड ननद लगे। हाँ उनका बोर्ड ननद है। नाम ओकर जानत नहीं। ये इस घटना को आप देख रहे हैं और ये घटना ये साबित करती है कि ज़िले में झोला छाप डॉक्टरों का क्लिनिक जहाँ भी खुला है ये आम गरीब ग्रामीण जनता का शोषण कर रहे हैं। सिर्फ इनकी रोजी रोटी है व्यवस्था है कोई मरे जिए इससे कोई मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या विसंगति हमको ये दिखाई दे रही है कि ज़िले के जितने भी आला अधिकारी हैं चाहे स्वास्थ्य विभाग के हों चाहे हमारे जिलाधिकारी हों उनके संज्ञान में ये सारी बातें हैं कि हर जगहों पे जो है इस तरह के झोला छाप डॉक्टर बैठ करके अपना साम्राज्य चला रहे हैं और गरीब जनता का शोषण भी कर रहे हैं लोगों की जान भी ले रहे हैं। ये घटना अपने आप में इस चीज़ को बयान करती है कि इस तरह के डॉक्टर ग्रामीणों के साथ क्या व्यवहार करते हैं। इंजेक्शन लगा दिए इंजेक्शन लगाने के बाद छोड़ करके दूसरे मरीज को देख रहे हैं वो मरीज तड़फड़ा रहा है उनकी सासू माँ चिल्ला रही हैं कि हमारे मरीज को देखिए उनकी आवाज़ भी बंद हो गई है लेकिन उस डॉक्टर के दिमाग में ज़रा भी ये बात नहीं आती है कि नहीं है कहीं मरीज मर गया तो मेरे ऊपर क्या जिम्मेदारी है हमारी है इसकी जिम्मेदारी मेरी है और इस तरह की अगर हादसा होता है तो मेरा हस्त्र क्या होगा उसको इसकी कोई फिक्र नहीं है। कारण फिक्र न होने का ये है कि वो पैसा पे करते हैं सीएमओ को पैसा देते हैं सीएचसी के बड़े जो वहाँ के प्रभारी होते हैं उनको पैसा देते हैं और अपना व्यापार इस तरह से चलाते हैं जनता का शोषण करते हैं और लोगों की जान लेते हैं। लेकिन शासन जो है इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लेता है। इस तरह की तमाम घटनाएं सामने आई हैं हम लोग कवर कर रहे हैं और देख रहे हैं आवाज़ भी उठा रहे हैं लेकिन थोड़ा भी उच्च अधिकारियों के कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है। इस तरह की घटनाएं आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रही हैं और बढ़ती जा रही हैं। हम आइए थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। ये प्रशासन का चलते ही होता प्रशासन ने कुल करावता प्रशासन ही खुद करा रहा है। कुल करा रहा। अब ये बूढ़ी दादी माँ है और इनको भी पता है कि प्रशासन और शासन क्या कर रहा है लेकिन जिलाधिकारी गाजीपुर को और सीएमओ गाजीपुर को ये पता नहीं है कि इस तरह के कारगुजारियों से लोगों का शोषण हो रहा है लोगों की जान जा रही है। हम इस वीडियो के माध्यम से जिलाधिकारी गाजीपुर और सीएमओ गाजीपुर से ये आग्रह करते हैं कि कम से कम ये झोला छाप डॉक्टरों की एक दिन ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि इनका जांच सुनिश्चित करने के लिए एक टीम गठित की जाए और पूरे क्षेत्र में पूरे गाजीपुर जिले के हर क्षेत्रों में टीम गठित करके इनकी जांच कराई जाए और जो भी इस तरह के झोला छाप डॉक्टर मिल रहे हैं उनको तत्काल
जेल और सलाखों के पीछे जो है पहुंचाने का काम करें। भैया जय हिंद, जय भारत।